स्वर्गीय कुंडू खाप के सम्मानित चौधरी उपेंद्र जी के देहावसान के बाद इस रस्म पगड़ी पर उपस्थित श्रद्धेय पुरोहित जी, आज के आदरणीय यजमान नवनियुक्त खाप चौधरी आरव जी, सभा में विराजमान बहुत ही सम्मानित खाप के समस्त चौधरी साहिबगण, सभा में विराजमान वंदना के योग्य चरण स्पर्शीय बुजुर्गों, मेरी आवाज को पॉजिटिव वाइब्रेशन के माध्यम से सुन रही अश्रुपूर्ण चक्षु से अविरल धारा को प्रवाहित पूजनीय मात्र शक्ति नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत ही संजीदगी के साथ इस दावते दुखन सभा का, श्रद्धांजलि सभा का रस्म पगड़ी का संचालन कर रहे प्रिय अजय जी, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, तकरीबन 40 से 45 वर्ष की अवस्था में कुंडू खाप के सम्मानित चौधरी साहब का देहांत हो गया और बहुत दुखद निश्चित तौर पर हम अक्सर श्रद्धेय चौधरी संजय जी यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सम्मानित चौधरी साहब यहाँ पर बैठे हैं, अक्सर बहुत शांति सभा में, श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जाते हैं, पर आज वास्तविकता में शब्दों का अकाल पड़ गया है, टूटा पड़ गया। श्रद्धेय चौधरी साहब के चले जाने के बाद मुझे 70 के दशक की एक मशहूर फिल्म और उसकी ये पंक्ति याद आती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मैं समझता हूं आज के इस परिदृश्य पर इस पंक्ति में कहा प्रत्येक शब्द आपके ऊपर, हमारे ऊपर फिट बैठता है, सटीक बैठता है, तारतम्य पूर्ण बैठता है। बहुत कम शब्दों में, बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास प्रिय आरव जी आपके और हमारे सामने बैठे हैं, जो एकदम से अनायास, बिल्कुल युवा और अपने वालिद के चले जाने के बाद एक खाप की जिम्मेदारी, चाहे उसके गांव कम है चाहे ज्यादा है, एक उत्तरदायित्वान पड़ा है। एक बहुत बड़े सम्मानित चौधरियों के साथ में ये मुख है, मैं बिल्कुल टेल के तौर पर, आप लोग गांव में जब निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, एक तो इस सम्मानित चौधरी साहब को मैं साहब लगाने की बात भी नहीं कर रहा हूं, और ऐसा भी बात नहीं है कि मेरे शब्द आप लोग किसी प्ली की भांति दाखिल करेंगे। बहुत निवेदन के साथ आप निकलते वक्त, जाते वक्त खाली चौधरी भी कहेंगे तो आपको इल्म होगा कि इसके बाद बड़ा होगा और बड़ा होगा। आपको आदत पड़ेगी, इसे अपने स्वभाव में गंभीरता की आदत पड़ेगी, वरना ये समझ सकता है कि मैं बालक हूं, मैं तो बालक ही रहूंगा। लेकिन आप लोगों का बड़प्पन, सम्मानित बुजुर्गों का, इससे बड़े नौजवानों का जो जिस तरीके से मिलनसारिता इसके साथ रहेगी, दुख के सुख के क्षणों में जो बात आप साझा करेंगे, उसमें अगर आप इन्हें चौधरी कहेंगे निकलते बढ़ते, और भाई चौधरी क्या हाल है, कैसे हैं, तो इसे गंभीरता का एहसास होगा। इसके बाद इधर बहुत सियासी बातें जीवन में होती हैं, चूंकि छोटा भाई है, हमारे तो बराबर का है बिल्कुल, आदरणीय संजय जी, हम और चौधरी देशवाल जी, कैप्टन साहब, हम जब भी मिलेंगे तो हम तो उसी आदर और श्रद्धा के साथ चौधरी साहब कहकर अभिवादन किया करेंगे, लिया करेंगे। अपने आप को सियासी गतिविधि से बिल्कुल न्यूट्रल रखें। बहुत कठिन काम है और जिंदगी जीना बहुत आसान भी नहीं होता है। जिंदगी जीना बहुत कठिन होता है, इसे आसान बनाया जाता है। इसे आसान बनाया जाता है बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर चलकर, बहुत सारी बातों से ना इत्तेफाकी कर कर और बहुत सारी बातों से इत्तेफाक कर कर हमें जीवन में सरलता के साथ जिंदगी को बनाया जाता है। मुझे कार्ल मार्क्स एक पंक्ति याद आती है, ब्रिटानिया जुबा के एक कवि है कार्ल मार्क्स, वो अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, इंडियन विलेज एंड कल्चर आर लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, कि भारतीय गांव और उसकी संस्कृति विश्व की प्रयोगशाला का एक अंग है। और यह अंग मेरे और आपके कह देने मात्र से नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की, पुरखों की, जो
जो सहस्त्रों अरबों वर्ष पुरानी परंपरा रही है, जिसे आप लोगों ने जीवित रखा है, आप लोगों के आशीर्वाद से जिन्हें हम जीवित रखेंगे और बाद की आने वाली क्रांति जीवित रखेगी। मैं क्योंकि समय की बाध्यता है, आदरणीय संचालक महोदय जो नाजिम है वो मेरे पास खड़े हैं और बहुत ही सम्मानित चौधरी साहब को आप सुनना चाहते हैं। उनके मुखबिंद से निकले शब्दों से धारा प्रभा ज्ञान को आप अपने अंदर अंतर्मन से स्वाहित करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अंतिम परिदृश्य में अपनी पंक्ति को समाहित करते हुए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने कॉलम में एक जगह लिखते हैं, आप विस्मृत नहीं विश्वास हैं, आप विस्मृत नहीं विश्वास हैं, सम्मुख नहीं पर पास हैं, जिंदगी के हर तिमिर में आप ही तो प्रकाश हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बाहैसियत विवेक चौधरी चौहान का 5 आपके भौगोलिक परिदृश्य में बहुत 5 छोटी सी झोपड़ी असारा रमाला के ठल्लुम तुगाना के प्रथम नागरिक की हैसियत से मैं इस सभा में मौजूद प्रत्येक शख्सियत को बहुत ही शालीनता, विनम्रता और आत्मीयता के साथ नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।